गुड मॉर्निंग गाइस। शाम के वॉक में गार्गी थक गई तो मैंने उसको अपने पीठ पे उठा के लिया था और हम चल रहे थे। उसके बाद वो बोले कि अरे मैं खुद चलूँगी, तो थोड़ा टाइम वो फिर से चली। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था खाना का, वो दिखाती हूँ मैं। हमने एक कुकर ले लिया था क्योंकि हम 1 पॉट बना रहे हैं। उसमें जीरा डाल दिया था, मोहरी डाल दिया था, हींग का तड़का दे दिया था, लहसुन का तड़का देके उसमें कांदा डाल के, कड़ी पत्ता डाल के उसको अच्छे से मिला लिया था। देखिए हम आज दाल ढोकली बना रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं। हमारी दीदी 2 दिन से आ नहीं रही, तो रात का खाना और बर्तन दोनों मुझे करने पड़ रहे हैं, तो मेरी तो लगी पड़ी है। सो अभी मैंने इसमें कांदा अच्छे से पका के लेने के बाद मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद आपको अच्छे से चलाना है, उसमें नमक डाल देना है, ज़रूरी वाले मसाले डालने हैं और फिर उसके अंदर दाल डाल देनी है। मैंने दाल पका के नहीं डाली थी, मैंने पूरी कच्ची दाल डाली थी। और फिर इसको कुकर लगा के सीटी मारने के लिए सीटी मार के हम बाहर चले गए थे। फिर हमने गार्गी के साथ वॉक किया, गार्गी के साथ बातें की, उसके लिए कुछ शॉपिंग की जैसे कि चॉकलेट वगैरह। फिर हम वापस आ गए। फिर गार्गी अपने जगह पे आ गई। फिर मैंने जल्दी से एक आटा गूंद लिया कड़क वाला, और फिर गार्गी के साथ बहुत सारी बातें की। गार्गी ने उसके दिन के बारे में बताया कि उसने क्या किया, क्या खाया, और उसको मैंने थोड़ा सा आटा दिया था, तो वो उसके साथ खेल रही थी और खेलने के बाद उसने खाना ही स्टार्ट कर दिया। तो मुझे उससे बोल रहा था अरे प्लीज़ मत खा, उससे खेलना है तो खेल, लेकिन नहीं। तो उसने हंसना शुरू कर दिया, यू नो गार्गी रे। फिर मैंने इस तरीके से उसको 4 हिस्से में पूरे आटे को डाल दिया, क्योंकि हमें उसे बहुत मोटा मोटा लाटना है, उसको ऐसे पतला नहीं करना है, क्योंकि दाल ढोकली है तो दाल में जो जाएगा वो पकेगा भी और फिर खाने में मज़ेदार क्रीमी बनेगा। गार्गी कुछ दिनों से रोटी खाने को बिल्कुल भी नहीं बोल रही, बस चावल चावल खा रही है। तो फिर उसको रोटी भी खिलाना है, जल्दी से खाना भी पकाना है, क्योंकि पूरे दिन भर में काम होते हैं और दिन भर के काम, ऑफिस का काम जो घर से चल रहा है, फिर गार्गी को देखना, घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो फिर मैंने जल्दी से लाट लिए, आपको दिखाया मैंने किस तरीके से मोटा रखा था, उसको दाल में छोड़ दिया, अच्छे से पका लिया एंड देन रेडी। उसी के साथ फिर मैंने साइड में ही बाकी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने ककड़ी छील के उनको काट ली, और फिर उसी के साथ में मैंने एक साइड में चावल लगा दिए थे पकने के लिए। और चावल पकाते पकाते हुआ ऐसे कि गार्गी मेरे साइड में जब खेल रही थी तो उसको मैंने एक बर्तन दिया था और उसके पास नींबू था, तो वो नींबू को खा रही थी पहले। लेकिन नींबू को खाते खाते बच्चे होते कुछ लग जाता है, कट जाता है, तो उसको हाथ को शायद लगा होगा, तो उसको अचानक से दर्द होने लगा। फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा दुख रहा है। तो मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे दुख रहा है, मैंने देखा तो मैंने समझ गई कि अरे ये नीम की वजह से हुआ होगा। मैंने उसकी पानी की बोतल खोलने की कोशिश की लेकिन खुली नहीं, तो मैं जाके नल से पानी लेके आ गई। मैंने उसी बर्तन में उसका हाथ धो लिया और फिर मैंने उसको बोला कि कैसे हमारे बच्चे को कुछ हो रहा है, और हम ऐसे जल्दी से समझ जाते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन होता है, बिकॉज वी आर मॉम राइट। मैंने जल्दी से उसका हाथ धो लिया और फिर मैंने उसको बोला बच्चा आप उस नीम के साथ मत खेलो, लेकिन वो फिर से वो नींबू को उठाने लगी। अब बच्चे वो तो समझते नहीं है, हमें उनको बताना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से उसके हाथ से वो नींबू ले लिया, उसके हाथ को अच्छे से साफ़ करके मैंने उसको बोला कि बेटा 2 मिनट रुक जा, अभी खाना पक रहा है और मैं तुझे 2 मिनट में खाना दे दूँगी, तो बस 2 मिनट के लिए रुक जा। तो उसने येस बोला, शी प्रॉमिस कि वो अभी चुपचाप बैठेगी और मुझे थोड़ा खाना पकाने देगी, जो कि हमेशा नहीं होता। शी नेवर केप्ट हर प्रॉमिस, और हमेशा की तरह उसने फिर से बदमाशी करना शुरू कर दी। तो फिर ज़्यादा तो मैं आगे का कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मैंने एक कांदा में नींबू, जीरा मसाला, चाट मसाला डाल के ककड़ी के साथ एक सलाद बना के रखा था, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने एक जगह पे चावल बनाने को रखे थे। तो आज का हमारा खाना था दाल ढोकली, सलाद, चावल, और देन दैट्स इट फॉर डे। सो मैंने चावल जो पकाने को रख गए थे वो थोड़े पके नहीं थे, तब मैंने वीडियो निकाला था। तो उसको थोड़ी देर के बाद पकाने के बाद हमने खाने के लिए लिया था। प्लेट में मैंने थोड़ा दही लिया था।